देखो भाइयों, मैं आपको नया बाजार से जानकर लेके आया हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया की शानदार मीटिंग होने वाली है, जिसका कुछ मैं आपको नज़ारा दिखवाऊंगा। जय भारत। हेलीकॉप्टर में खरीदने में घोटाला, बंदूकें खरीदने में घोटाला, फौजियों के लिए, सेना के लिए जो चीजें खरीदी गई थी उसमें घोटाला, कहाँ घोटाले हुए होते थे। कॉमन के में कुछ स्पेक्ट्रम में घोटाला है, स्पेक्ट्रम में घोटाला, कौन घोटालों की एक लंबी श्रृंखला थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद किसी भाई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी आरोप मोदी जी पर घोटालों के लग सके। ये है हमारी उपलब्धि, ये है काम। इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का भी काम मोदी जी ने किया। आपको पता है, पहले चाइना आता था 24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी 62 की युद्ध में चाइना ने दबा ली थी। और नेहरू जी से प्रश्न किया गया लोकसभा में कि 24,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन दबा ली, तो उन्होंने कहा था, जवाब क्या था कि क्या है दबा ली, तो वहाँ ये घास का तिनका तो उगता नहीं है, क्या करेंगे। तब माविया के साथ क्या कि निशान सत्य उन्होंने अपनी टोपी उतार कर और अपना सर दिखाई दे रहा था कि घास का तिनका तो यही भी नहीं है, क्या मैं अपना सर करा लूं। इस प्रकार के मुझ पर कटाक्ष होते थे, लेकिन उसमें शर्म नाम की कोई चीज ही समझ ही नहीं। और इतना देश हमारा कमजोर था कि चाइना से तो वो हिंदुस्तान है। इसीलिए कहते हैं अरुण गिरी पर प्रगति का अब ये मंगल गान था, करवट बदली अंगड़ाई सोया हिंदुस्तान था, सोया हिंदुस्तान का। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु प्रकाश जी, आपने जिस प्रकार को याद आता है 77 में जब जनता पार्टी की लहर चली थी तो हम इन वार्डों में आते थे, पोलिंग नहीं लगती थी, उस समय पोलिंग नहीं लगती थी। और आज मोदी जी के आने के बाद हमारे वार्डों से पार्षद चुने जाने लग गए हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या के राजा राज्य को दूर पहुंचाने के लिए वनवासी, आदिवासी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को साथ लेके लंका पे विजय की थी, ठीक उसी प्रकार गरीबों का मसीहा, गरीब घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी भारत के गरीबों का आदमी है, भारत के नौजवानों का आदमी है, महिलाओं का आदमी है, सैनिकों का आदमी है। और 140 करोड़ लोग क्या होते हैं, इसकी ताकत उन्होंने सारे दुनिया में दिखाई है। दोस्तों, सुधागढ़ के नागरिकों, आने वाली 19 तारीख को बीजेपी को आप वोट देंगे तो दोनों लोकसभा क्षेत्र से देवेंद्र झाझड़िया, जिससे हिंदुस्तान का परचम, हिंदुस्तान का झंडा पहला ओलंपिक में फहरा है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली में लोकसभा में चूरू का यह आदमी लोकसभा में चुनने के बाद ठीक उसी प्रकार दोनों लोकसभा क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। देवेंद्र झाझड़िया को जिताएंगे तो आपने आज तक यही सुना है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्या आपने यही सुना है ना आज तक? मेरी बात का जवाब दो। अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर देवेंद्र झाझड़िया हमारे यहाँ से जीतता है तो आम के आम, गुठलियों के दाम और पत्ते पे भी दाम, यानी हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से आज तक कोई मंत्री नहीं बना है। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा तो पक्का भारत सरकार में उसको कोई न कोई बड़ा दायित्व मिलेगा। तो मेरी अपील है कि आने वाली 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मत देकर और उनका समर्थन देकर 4 जून को रिजल्ट आए तो ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना कि हम 4 लाख से विजय होंगे, उनके पूरे ही 4 लाख मत आएंगे पूरे। ये आप नोट कर लेना। काले कोयले से आप सगड़ा भेड़ा हुआ तो आपण को मेन मुद्दो मोदी जी रो ही है। अब यहाँ कोई अपन झगड़ा झगड़ा घड़ा कई गई और काम रो बनी हो गई या गई और गई सगड़ा का सगड़ा वोट है तो कई कृपा दे दो तो आपने सगड़ा भाया के रह जा। मोदी जी छोटी जान बनिया यहाँ दोले बटोड़ी जान दान में दवा देना पूछे शाणो आदमी
आ जान किसी है करा गया तो वोट थोड़ी है वो बोले 5,000 आ जान आपने मोटी है सुधीर सगड़ा ध्यान करे और बोलना ध्यान तो आपने सगड़ा की बात रह जाए और आज का दिया तो बेटे बेटे देखे जो के गावड़ा तो कमी हो गावड़ा दाना मजबूत है आ गुड़िया कान बोल रहे गांव के पीछे बड़ी घास लग गया बहुत बढ़िया भैया दोस्तों आपके गावड़ा तो किसान है देखो खाई समझा नहीं पर मैं या सोचा कि कार्ड बिजली बढ़ावा टेको समझा नहीं टेको खिलाना मैं या दाना कि आप और कोई किसान को मोदी जी बिना कोई विकल्प बन चलो समझा नहीं और जागरिया साहब का नया आदमी है मैं 30 साल सुरक्षा किया कसो राजा खंडल खटा गुआड़ गुआड़ कुछ ही बनी हक है बच्चों के दिन पे मारो आते है कांग्रेस अरबन माता दे के थारो आते भी थारो समझा नहीं लोग भाई जो अगर वोटड़ी आ गया जो राम सगळा बाजी रह जा सीधी बात है ये अगर इसी कोई कैसी तो ओ काम कोनी ओ काम आप मोदी जी काम आप घणिया में नहीं एकदम सुता आराम नहीं या मां कोई कोनी मन ठाक सिपाही ला खड़ी है समझा नहीं बात ये गई बदम काई है जितना सरकार कर नो या आप सिपाही जा रहे आप सिपाही दे बोर्ड दे जो वर्ल्ड में एक ही बोर्ड छोड़ो मत दिला रहे आप सोचो के बोर्ड रे जो बड़े रे जो सरकार कर बोर्ड दिया तो बढ़ा दे जो उनको है रास है जिया मुझे आप आजा सरकार की बोर्ड दे सरकार दे जो आपने अपने बाजी रही जय भारत बिल्कुल भाई साहब हमें फुटबॉल में राजनीति रखी और मोदी जी का मुझे ये सबसे बड़ा ये जो अच्छा लगा कि वो परिवारवाद का खात्मा करने के में लगे हुए हैं जिसलिए उन्होंने टिकट काटी और नए व्यक्ति जो विकलांग है दिव्यांग है खिलाड़ी है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया कई गोल्ड मेडल जीते और उस गरीब परिवार किसान के व्यक्ति को टिकट देकर हमारे बीच में भेजा इसका निर्णय आपको करना है कि आप 30 साल परिवारवाद करने वाले व्यक्ति को वोट देंगे या जो नया व्यक्ति जो मोदी जी की पसंद है जो विकलांग है और किसान का बेटा है गरीब है वो हमारे बीच में है उसको वोट देना है या परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति को वोट देना है कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया कार्यकर्ताओं को काटा उनकी हत्या की राजनीतिक हत्या करने का अगर कोई सबसे बड़ा कारखाना है तो वो कांग्रेस है जो कार्यकर्ता पनपता है उसको बर्फ में लगाने का काम कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जिस तरह से बदलाव जी अपने राजस्थान के सीएम बने क्या कभी किसी ने सोचा था कि फर्स्ट बार विधायक बनने वाला व्यक्ति राजस्थान का सीएम बन सकता है ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है अंतिम व्यक्ति तक राजेंद्र जी नाइक कांग्रेस में आज तक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राजस्थान में मैंने तो कोई आयोग का व्यक्ति को आयोग का सदस्य या चेयरमैन बने मैंने नहीं सुना एक राजेंद्र जी नाइक को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग जो छोटा समाज है रेगर समाज वाल्मीकि समाज नाइक समाज मावली समाज ये छोटे छोटे परिवार है जो कभी एमएलए में जीत कर नहीं आ सकते इन परिवारों को लिए जो आयोग बने हुए और राजेंद्र जी नाइक को भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति आयोग का कैबिनेट का दर्जा देने में उन्होंने सम्मान दिया ये भारतीय जनता पार्टी है जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विस्तारक के रूप में श्रीमान वैष्णव जी पधारे हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नायक साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आप पधारें और आए हुए सभी महानुभावों को संबोधित करें व्याप्त है और मोदी जी से मिलने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति भी दौड़ के जाता है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति तो कहता है बॉस तो ऐसे हमारे मोदी जी ने यहाँ का जो प्रत्याशी बनाया है वो एक चैंपियन है न केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरे विश्व का चैंपियन है तो ये सब इसलिए संभव है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ
कि मुझे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग का अध्यक्ष मुझे बनाया है, तो जैसे ये घोषणा हुई सभी समाज में खुशी की लहर थी कि मैं जब रिटायर हुआ तो 65 लाख लोगों की जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार नायक के कंधे पर थी। और अब इस आयोग के अध्यक्ष होने के नाते 1 करोड़ की जिम्मेदारी भी आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मैं जरूर पूरी करूंगा। सभी 36 कौम में और स्पेशली नायक समाज में जो खुशी की लहर है, लाखों की संख्या में राजस्थान में रहते हैं, करीबन 1.5 लाख नायक इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हैं, तो इतनी बड़ी तादाद। और फिर क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो युवा हैं, उनके लिए सब बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, कंपटीशन लिखते हैं, उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है। और मैं तो बहुत पहले मैंने भी पढ़ा था, लेकिन अब तो उनके साथ रह करके राजेंद्र कुमार नायक तो उनका भी फैन हो गया है। कितना मुश्किल सफर उन्होंने तय किया है, दृढ़ निश्चय किया है। हाथ तो बिजली से करंट से जब चला गया, आम आदमी तो हाथ पांव सब छोड़ करके बैठ जाता है, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, उनकी योग्यता को सलाम करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसे योग्य आदमी को हमारे बीच में भेजा है। और मैं तो ये कहता हूँ हम सब की दुआएं उनके साथ में है कि भारी बहुमत से वो जीत करके हमारे वो मंत्री बन करके हमारे हमारे बीच में हमारे पूर्व खनिज राज्य मंत्री खिमाराम जी पधार चुके हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि मंच पर आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही देर में हमारे प्रत्याशी भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सभी से मेरा आग्रह है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना चाहिए। तालियों में कहीं कोई कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। मैं एक बात करके अपनी बात प्रेम जी जोशी जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय
अमन जी भगवानिया, संतोष जी रेडिया, प्रेम जी मिश्रा, जिनका भी नाम बोले, जैसी भी जगह मिले, जिधर से भी मिले, आप आए। कैलाश जी प्रेम जी मिश्रा, विमल मिश्रा, ओम जी बोरा, रमेश जी, जौहरीमल जी बगड़िया, जौहरीमल जी बगड़िया नगर से आएंगे। इनसे मेरा आग्रह है कि पधारे और हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें। अनिल जी पुरोहित, भजनलाल जी नायक, मोतीलाल जी, लक्ष्मीनारायण जी बावला, राकेश जी अग्रवाल, गोपाल जी शर्मा, अमन जी सोनी, व्यवस्था बनाए, जगह दे, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। मेरा आग्रह है कि जिन जिनका नाम बोला जाए वे पधारे और हमारे प्रत्याशी का माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही स्वागत हमारे आए हुए मेहमानों का भी होना चाहिए। हमारे बीच में खेमाराम जी भी हैं, नायक साहब भी हैं, संतोष जी भी हैं, श्रवण जी घटी, संपत जी पठानिया, दीपक जी बागड़ा, वीरेंद्र जी गहलोत, राजकुमार जी बोरा, ओम जी बोरा, दिलीप जी धवल, वीरेंद्र जी गहलोत, दिलीप जी कटारिया, गोपाल जी मुदौर, पवन जी मानी मुंबई से पधारे हुए। इन्होंने तो पहले भी, ये प्रवासी हैं हमारे यहाँ, ये विधानसभा चुनाव में भी ये चला कर आए थे और पुनः लोकसभा चुनाव में भी मत देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे हमारे पवन जी मालानी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि वे भी पधारे और हमारे प्रत्याशी का माला पहनाकर स्वागत करें। राकेश जी, पंकज जी, अग्रवाल, दिनेश जी, नरेश जी, जगवानी, दीपक जी कौशिक, गजानन जी मोचीवाल। अब हम कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय की सीमा है, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे वक्ताओं को समय दें ताकि वे हमें अपना उद्बोधन दें और हमें अपना मार्गदर्शन दें। अब मैं स्वागत की श्रृंखला में हीरालाल जी नाथ से आग्रह करता हूं कि आए। अब मैं स्वागत की श्रृंखला में हमारे पधारे हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेता प्रतिपक्ष एसपीसी से आग्रह करता हूं कि वे सभी का मान जिस दिन मेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर फहराएगा, क्या जमीन क्या आसमान, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। और पूरे विश्व में भारत का परचम फहराने वाले हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया का पूरे सुजानगढ़ की तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत संक्षिप्त में मेरी बात कहना चाहूंगी। बहुत बहुत अलग है ये दोनों, बहुत बहुत अलग है ये दोनों। एक देश प्रेम से शराब
संतोष जी, हेमाराम जी आगे से बम बजारो, नायक जी आगे से बम बजारो। अब अपने लोकप्रिय प्रदेशी श्री मान देवेंद्र जी झाझड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि आज पूरे दिन सुजानगढ़ गांव में रहने के बाद आज ये शहर की पहली नुक्कड़ सभा आज की। सबसे पहले तो मंच पर सम्मानित सभी लोग और शहर की मेरे भगवान रूपी जनता, आप लोगों का जो हौसला देखा मैंने, ऐसा हौसला कभी नहीं देखा मैंने। आपके अंदर जो जोश है वो कैसे कभी भी नहीं देखा मैंने। तो सबसे पहले बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आपने इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिन में देख रहा था, हम चर्चाएं कर रहे थे कि मोदी हवा चल रही है, नरेंद्र मोदी हवा चल रही है गाँव में, लेकिन मैं शहर में आके देख रहा हूँ ये आंधी है, ये तूफान है नरेंद्र मोदी जी का। उनका काम बोलता है। ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लास्ट 10 साल में देखे तो इस देश का मान सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं रही। दुनिया की हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, ये तो उनकी ताकत है। आप देख रहे होंगे, लोग कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी कभी, 2 मिनट में हटा दी, 2 मिनट में। आज कश्मीर में हम खुली हवा ले रहे, खुली हवा ले रहे, हमारे सैनिक भाई खुली हवा ले रहे हैं। कांग्रेस कहती थी राम काल्पनिक है, कहती थी ना राम काल्पनिक है, और कांग्रेस गठबंधन के लोग क्या कहते हैं सनातन धर्म डेंगू के बराबर है। देखो वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा कितना अपमान कर रहे हैं, ये देखो आप। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा राम मंदिर के बारे में कांग्रेस बोलती थी कि राम मंदिर बनाओगे तो आग लग जाएगी। आग नहीं, वो ऊर्जा है, आग नहीं, वो ऊर्जा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा। आप लोगों ने एक कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, और मुझे आज प्राउड है, मुझे घमंड है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मुझे प्राउड है। यही वही पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक किसान का बेटा, गरीब बेटा सीएम बन सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है, परिवारवाद भी नहीं चलता, नहीं चलता ना परिवारवाद। मोदी जी ने कहा था लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो परिवारवाद है। परिवारवाद को हम खत्म करेंगे, और आपके सामने नतीजा है। मेरे जैसे व्यक्ति को, किसान के बेटे को, गरीब मजदूर के बेटे को इतना बड़ा अवसर देना, क्यों दिया अवसर? वो अवसर इसलिए दिया कि देवेंद्र झाझड़िया ने इस राष्ट्र का मान और सम्मान 200 देशों में करवाया है। जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए समर्पित है। जो राष्ट्र का विकास करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। समय की थोड़ी सी कमी है, मैं ज्यादा बोल करके इतना कहूंगा कि अब की बार